हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। जैसा कि मैंने बताया था कि ये कहीं ना कहीं सबके माइंड में चल रहा होगा, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा करीब है कि आखिर कैसा ड्रेस पहने, किस तरीके का मैं ड्रेस वेयर करूं, चाहे वो बॉयज़ हों गर्ल्स हों, कि मेरा इंप्रेशन बहुत ही अच्छा वहां पर बने। क्योंकि ये सबको पता है कि नॉलेज चेक जितना उनको करना था उन्होंने कर दिया। अब बारी है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की और आपके ओवरऑल पर्सनालिटी की, कि आप कैसे वहाँ पे दिख रहे हो, कितनी परफेक्शन से अपने आप को आप दिखा रहे हो, बोल रहे हो, है ना। इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट दैट। तो मैंने जैसा बताया था कि मैं एक वीडियो ऐसा ज़रूर बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ड्रेस कोड आखिर क्या होना चाहिए बॉयज़ का, गर्ल्स का, और किस तरीके का उनको वेयर करना चाहिए कि वहाँ इम्प्रेशन और परफेक्शन में 5 आउट ऑफ 5 मिले, है ना। तो मैं करती हूँ तब तक शुरू। आप प्लीज़ तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों के माइंड में ये मेस चल रहा है कि क्या पहनूँ क्या लूँ, उन लोगों का ये बात क्लियर हो जाए। तो फिर बिना टाइम गवाए मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा भयानक गर्मी चल रही है, तो ऑलमोस्ट मैं ये पिक्चर इसलिए लाई हूँ कि आप ओवरऑल एक बार देख लो कि आखिर लुक क्या है, ड्रेस फॉर सक्सेस जिसमें लिखा है। तो मैं बॉयज़ से शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये रहा, आप देख सकते हो बॉयज़ के लिए। मैंने पहले मैं ये बात बता देती हूँ कि पिक्चर ये जस्ट फॉर द एग्जांपल है, कपड़े के लिए। ये नहीं कि आप ओवरऑल लुक आप इसका जज करो कि मैम इसने तो वियर्ड ऐसे रखा है, इसने तो हेयर का स्टाइल ऐसे बनाया है। आप ये सब पे जज मत करना। मैंने सिर्फ ये एक एग्जाम्पल के तरीके से मैंने इमेज लिया है ताकि मैं आपको ओवरऑल बता सकूँ। तो वॉइस का मैंने शुरू किया है। आप देख सकते हो एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए इंटरव्यू में आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है बॉयज़ लोगों के लिए कि उनके जो शर्ट्स हैं उसका कलर लाइट होना चाहिए। या तो आप या तो वाइट कलर आप प्रेफर कर सकते हो या फिर लाइट ब्लू प्रेफर कर सकते हो। आप देख सकते हो, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जो स्लीव्स होने चाहिए ना, वो फुल होने चाहिए। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत लोग क्या करेंगे, शर्ट के स्लीव्स को मोड़ देंगे कि अच्छा ठीक है एक बार फोल्ड कर देते हैं, गर्मी भी तो बहुत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इंटरव्यू जो होती है वो 5 घंटे की इंटरव्यू नहीं होती है, मैक्स टू मैक्स 15 to 16 मिनट्स चलती है। तो इस 15 से 16 मिनट में आपको अपने ऊपर कोई चीज़ हावी नहीं करना है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने अपने शर्ट के ऊपर तक के बटन को पैक किए हुए हैं। बहुत लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मैम गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो एक काम तो कर ही सकते हैं, बॉयज़ लोग के ऊपर के शर्ट के बटन को एटलीस्ट एक खोल दें। क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि गर्मी से ही, बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती है पूरा फुल पैक पहनना। लेकिन आप प्लीज़, मैं तो यही बोलूँगी कि आप 15-16 मिनट थोड़ा सा उस पर ओवरकम कर लें, बट ऊपर का बटन आप पैक ही रखें। और टाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि टाई और बेल्ट ये दोनों यूज़ करना है। ये नहीं शर्ट को इन कर लिया, बेल्ट था नहीं घर में तो बेल्ट नहीं पहन के गई, ये चीज़ नहीं करना है। बेल्ट यूज़ करना है और टाई भी यूज़ करना है। टाई इज़ कंपलसरी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्लेज़र भी पहनना ज़रूरी है क्या। ब्लेज़र तो पहनना होगा क्योंकि प्रोफेशनल लुक देना है, बट मैं ये बोलूँगी कि गर्मी बहुत भयानक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी का जैसा वेदर चल रहा है ना, तो आप ब्लेज़र को मुझे लगता है अवॉइड कीजिए, ब्लेज़र मत पहनिए। वरना मुझे लगता है इंटरव्यूअर वाले भी आपसे पूछेंगे कि ये ब्लेज़र आपने पहना है, गर्मी नहीं लग रही आपको। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप ब्लेज़र को अवॉइड कीजिए। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने लाइट पिंक शर्ट पहना है और उसमें इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा डार्क वैसे टाई पहन ली है, तो आप इससे एक शेड नीचे भी आप यूज़ कर सकते हो। और शूज़, मैं शूज़ के लिए ये बोलूँगी, शूज़ हमेशा ब्लैक ही यूज़ करना। ये नहीं कि जैसे कि इन्होंने तो ब्राउन पहन लिया है, बट मैं बोलूँगी कोशिश आप करना कि आपके शूज़ जो है एकदम ब्लैक होने चाहिए, क्योंकि ब्लैक शूज़ जो होता है ना, फॉर्मल लुक बड़ा अच्छा लुक देता है वो ब्लैक शूज़ जो होता है। तो आप ये चीज़ करना। और अगेन मैं बोल देती हूँ, मुझे कोई कमेंट मत करना मैम इन्होंने हेयर स्टाइल ऐसा किया तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लुक रखना है। और रही बात वियर्ड की, क्योंकि बहुत लड़के ऐसा बोलते हैं कि मुझ पर वियर्ड मॉस्टैच के बिना तो मेरा चेहरा अच्छा ही नहीं लगता है क्लीन शेव्ड में। तो मैं बोलूँगी कि देखो, आप कोशिश करो कि क्लीन शेव्ड ही रखो, एकदम क्लीन, क्योंकि अच्छा लगता है वो लुक फॉर्मल। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम, बड़े बीपीएससी वालों को भी देखा है, जो भी एग्ज़ाम देने इंटरव्यू देने जाते हैं वो अपने क्लीन शेव ही रखते हैं। लेकिन इन केस बहुत ही ज़्यादा कि एकदम बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, तो आप नंबर 1 पे आप अपना वो लाइट ट्रिम जिसको बोलते हैं ना, 1 नंबर जो होता है, आप वो रख सकते हो। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है वॉइस के ये मॉस्टैच वियर्ड, लेकिन मैंने सुना है कि जो 1 पे होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, तो आप थोड़ा सा प्रेफर कर सकते हो। बट अगेन मैं यही बोलूँगी कि कोशिश करो आप कि आप शेव क्लीन शेव्ड ही रखो।
ये मैं बोलूँगी। तो ये ऑल अबाउट बॉयज़ का था जो लुक मैंने बताया। आप बस इसको ही फॉलो करो जो मैंने बताया ध्यान से, कि लाइट होना चाहिए, टाई होना चाहिए, ब्लेज़र को अवॉइड करो और शूज़ ब्लैक रखो और नीट एंड क्लीन, एकदम नहा धोकर एकदम अच्छे से जाना है। ये नहीं कि कॉम्ब नहीं किया, मेरे बाल मेसी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये लुक ये सब नहीं रखना है ना। तो आई मतलब होप कि आप समझ गए हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ बॉयज़ के लिए। अब बारी आती है गर्ल्स की। तो गर्ल्स के लिए मैंने ये पिक्चर लिया है क्योंकि मैंने इमेज इसलिए ऐसा लिया है, बाकी जितने भी बैंक्स एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो भी सिविल सर्विसेज वॉट एवर द एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं, इंटरव्यू में लड़कियां हमेशा सूट ही प्रेफर करती है ना, क्योंकि वो ज़्यादा सही लगता है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है एक मार्केटिंग जॉब है, कहीं ना कहीं मिक्स ऑफ मार्केटिंग जॉब। तो बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि लड़कियाँ भी सेम लड़कों वाला लुक रख सकती है, जिसे एक बिज़नेस लुक बोलते हैं। आप भी टाई वेयर कर सकते हो, शर्ट वेयर कर सकते हो लाइट, आप पैंट एंड शूज़ सेम उसी तरीके से। बट जिस तरीके से लड़कों का पैक होना चाहिए, आपका भी पूरा बटन ऊपर तक फुल होना चाहिए और शर्ट टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब लड़कियां ऑब्वियस है, ये इंटरव्यू पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर शर्ट को आप बहुत ज़्यादा टाइट कर लोगे तो वो वल्गरिटी में बदल जाएगा, जो कि बिल्कुल भी गंदा लगता है। तो मैं ये कहूँगी, एकदम नोट डाल के रख लो कि अगर आप पहन रहे हो एक बिज़नेस टाइप ऑफ फॉर्मल ड्रेस, तो आप टाइट मत पहनना शर्ट। बाकी आप लड़कों ने जो भी टाई बेल्ट यूज़ किया है आप वो सब कर सकते हो, बट टाइट नहीं। एंड आप भी वाइट कलर का शर्ट ले सकते हो, लाइट ब्लू कलर का लाइट शर्ट ले सकते हो, और शूज़ ब्लैक। और बाल के लिए मैं ये बोलूँगी, हेयर के लिए चिल्लों का ऐसे शॉर्ट, जो बहुत लोग लड़कियां तो ऐसे ईयर तक भी हेयर रखती हैं, तो उन लोगों के लिए तो कुछ ऐसा है नहीं। बट जिनके भी शोल्डर से नीचे हेयर है या शोल्डर तक है, तो मैं ये बोलूँगी कि बाल में, हेयर में या तो आप बन कर लो या फिर हेयर में पोनी कर लो। मैं ये बोलूँगी, ये नहीं कि बाल खुला है तो चली गई, इमेज अच्छा बनेगा, स्मार्ट लगूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हेयर से फेस कभी कभी दिखता नहीं है। तो मैं ये बोलूँगी कि हेयर को या तो बन में बदल लो, नहीं तो फिर पोनी टेल कर लो, और वो भी ब्लैक रबड़ लगाना, ब्लैक, क्लच व्लच कुछ नहीं, एकदम सिंपल में जाना है। वल्गरिटी नहीं होनी चाहिए और स्मार्ट लुक होना चाहिए, है ना। तो तब वो जाके इमेज बदलेगा परफेक्शन में, है ना। तो ये तो उनके लिए है जो फॉर्मल की मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है ये आप ये लुक भी देख लो, मैंने ये भी रख लिया था वैसे, बट ब्लेज़र अवॉइड करना जैसा मैंने लड़कों को बोला है, और हेयर खुला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। गर्मी बहुत भयानक है गर्ल्स, ऊपर से आप मतलब एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन को वो आपको देखेंगे कि आपका पर्सनालिटी उस लेवल का है कि नहीं, कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के रूप में खड़े उतरो, ये चीज़ जज होगा इंटरव्यू में। तो आप इस वजह से तो बिल्कुल भी अपने आप को अवॉइड मत होने देना, ठीक है। तो आप ये लुक आप देख सकते हो। अब लड़कियां बहुत बोलेंगी कि मैम मैं तो फॉर्मल ड्रेस में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ मैम, शर्ट पैंट और ये बिज़नेस टाइप में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। या फिर बहुत लड़कियां ये भी सोचेंगी कि मैम ये सही नहीं लगता इंटरव्यू में इस तरीके का पहना, और वो भी ये कंपलसरी मैं नहीं बता रही हूँ, जिनका मन है। हालांकि ज़्यादातर लड़कियां सूट ही प्रेफर करती हैं, बट इन केस मैंने एक शॉर्ट नोट में डाल दिया, आप पहन सकते हो, ठीक है। क्योंकि आईसीआईसी या प्राइवेट बहुत सारे बैंक ऐसा है ना कि उन्होंने ये चीज़ मतलब मैंने जब उसमें इंटरव्यू देने गई थी तो बहुत लड़कियां ने उसमें पहना था इस तरीके का ड्रेस। मैंने नहीं वेयर किया था, मैंने तो कुर्ती ही पहना था, बट लड़कियों ने पहना था। चूँकि ये इस टाइप का जॉब है मार्केटिंग का, तो बस मैंने बोल दिया। अब उनके लिए जो लड़कियाँ सूट पहनने के लिए बोल रही हैं, तो आप सूट में देख लो, ये पिक्चर मैंने डाउनलोड कर लिया था आपको दिखाने के लिए। आप लाइट कलर का ऊपर का कुर्ती रखना, मतलब कुर्ता कुर्ती जो भी है वो बोलते हैं, वो यूज़ करना। स्लिप्स आपका क्वार्टर होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा एकदम स्लीवलेस, एकदम यहाँ तक पहन लिया, हाफ बाजू एकदम पूरा बिल्कुल नहीं, और ना ही पूरा फुल हाथ, मतलब हाथ ऐसे पैक कर सकते हो लेकिन क्वार्टर थोड़ा ज़्यादा डिसेंट लगेगा, इज़न्ट इट। तो आप ये पहन सकते हो। ऊपर का जो नेक स्टाइल है ना, आप देख सकते हो इसमें पिक्चर में, ये थोड़ा कवर अप रखना, मतलब ये नहीं कि डीप पहन लिया कि इंटरव्यूअर तो बाद में, पहले आप ही अनकंफर्टेबल हो बैठने में वहाँ पे, मतलब अजीब लग रहा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कभी आपको मतलब एक मैं बता रही हूँ, मतलब एक रफ टफ में एज आ फ्रेंड और एज आ सिस्टर मैं बता रही हूँ कि मे बी आपको कभी ऐसे कहीं झुकना पड़े या फिर कुछ भी वजह, बहुत सारे वजह लगते हैं। आप ड्रेस ऐसा पहनना कि आप भले ही कुछ भी मतलब हो, लेकिन आप 100% कंफर्टेबल हों उस ड्रेस में।
इसके नीचे आप लेगिंग्स यूज़ कर सकते हो वाइट कलर का, आप स्ट्रेट पैंट यूज़ कर सकते हो वाइट कलर का ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन केस अगर मतलब जो कुर्ती का कलर है आप लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट कलर जो भी होते हैं या फिर वाइट वो या पिच कलर, ये सब यूज़ कर सकते हो। और फिर से मैं आपको भी यही बात बोलूँगी, ये नहीं कि यहाँ पे पिक्चर में बाल इसने खुला है तो मैम क्या मैं बाल खुले रख सकती हूँ, खूबसूरत ज़्यादा लगूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कितनी भी खूबसूरत लगो, आपको स्मार्ट दिखना है, डिसेंट दिखना है, इंटरव्यू को क्रैक करना है। तो आपकी नॉलेज और पर्सनालिटी चेक आपके खुले बालों से नहीं होगी, है ना। तो वो चीज़ आप मत अवॉइड करो। ये मैंने ओवरऑल दिखा दिया। और शूज़ के लिए आपके लिए भी वही बात है कि आप मतलब एक फॉर्मल शूज़ लो, जुत्ती जिसको बोलते हैं, उसमें जो क्या कहते हैं ब्लैक कलर जो होता है ना, ब्लैक कलर लो। और एक चीज़ मैं लड़कों को भी बोल रही हूँ और आपको भी बोल रही हूँ कि जो भी आप शूज़ लोगे ना, वो मतलब ऐसे चलने पे ना आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। ये नहीं कि चल रहे हैं तो बोलते हैं ना हमारे बिहारी में खटर खटर टाइप का, ऐसा वॉइस नहीं आना चाहिए। आप आराम से वैसा चलना कि जो कि आवाज़ एकदम डिसेंट हो, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल था और एक मैंने और लिया था। इस तरीके का भी कुर्ती आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा बस कोशिश करना जो ऊपर का नेक है वो थोड़ा ढका होना चाहिए, है ना, वो थोड़ा ढका होना चाहिए। यहाँ पे जो नेक है वो हल्का सा, ये नहीं कि बटन खुला है तो नीचे वाला मतलब एकदम डीप पहने हुए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। ईयरिंग्स आप एकदम मत अवॉइड कीजिएगा, ईयरिंग्स मत पहनिएगा। और अगर पहनना भी है तो एकदम छोटे छोटे एकदम जो होते हैं ना टॉप्स टाइप, या फिर एकदम छोटी छोटी बालियाँ होती है एकदम छोटी, आप वो वेयर कर सकते हो। बाल में मैंने जैसे पहले भी बता दिया, आप बन भी कर सकते हो, पोनीटेल भी कर सकते हो। हैंड में बॉयज़ का तो ऐसे फुल ही होगा, और गर्ल्स अगर फुल है तो ठीक है। अगर 3/4 है तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप कोई ज्वेलरी मत यूज़ करना। ये नहीं कि गले में पहन के चले गए, बिंदी लगा लिया, ये सब चीज़ को एकदम अवॉइड करना। मैं एकदम एज अ सिस्टर और एज अ फ्रेंड मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ। आप सोच भी रहे हो ये सब तो मतलब कॉमन चीज़ है मैम, बट मैं चाहती हूँ कि मतलब आप लोग का अच्छा जाए इंटरव्यू, स्पेशली पर्सनालिटी रिलेटेड तो बिल्कुल भी अच्छा जाए। तो बस इसलिए मैं आपको एक एक बात क्लियर बता रही हूँ। आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया, बॉयज़ के बारे में भी, गर्ल्स के बारे में भी। लेकिन अगर इसके अलावा भी कुछ और क्वेरीज़ हैं ड्रेस रिलेटेड और कुछ भी रिलेटेड कि मैम ये मैं पहन सकती हूँ, ये मैं मतलब ये ऐसा कुछ भी, अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी जवाब दूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए गाइस प्लीज़, ताकि मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी फैमिली ऐसे मतलब बड़ी होती जाती है ना, मतलब सब्सक्राइब दोस्त करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, आप लोगों को कुछ अपडेट्स दे रही हूँ जो आपकी हेल्प कर रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।